जीएसटी के स्लैब 4 से घटाकर 2 किए जाने और जीएसटी रेट कट किए जाने से आम लोगों को होने वाले फायदे का जिक्र लगातार हो रहा है। I think it will definitely reduce the indirect tax burden on items of common consumption and also inputs to businesses. So it is going to put more money in the hands of households again in terms of disposable income, will contribute to lower inflation rate, which means it also opens up space for central bank to take note of that. And it also lowers input costs for businesses at a time when they are facing external uncertainty. इन फायदों के बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में जीएसटी सुधारों की होने वाली राजस्व नुकसान का ब्यौरा पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार टैक्स दरों को कम करती है तो हर साल करीबन 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकारी खजाने को होगा, लेकिन इसका सीधा फायदा आम लोगों और बाजार को मिलेगा क्योंकि टैक्स कटौती की वजह से लोगों की खरीदारी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में 1.98 लाख करोड़ रुपए तक की खपत का इजाफा होगा। रिपोर्ट में बताया गया कि जब जीएसटी की शुरुआत हुई थी तो उस समय इसकी प्रभावी औसत दर 14.4% थी, लेकिन साल 2019 तक ये घटकर 11.6% हो गई और अब एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि आगे टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश से ये दर घटकर 9.5% तक आ सकती है। इससे रोजमर्रा के कई सामान सस्ते हो जाएंगे, खासकर खाने पीने का सामान और कपड़े जैसी जरूरत सामानों पर टैक्स 12 से घटकर 5% हो सकता है। इसका सीधा असर महंगाई में कमी के तौर पर सामने आएगा, जो ग्रोथ को अलग से फायदा पहुंचाएगा। जाहिर है कि अगर महंगाई घटेगी तो लोगों को और उद्योगों को सस्ता लोन मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस कटौती से खुदरा महंगाई दर 20 से 25 बेसिस पॉइंट तक कम हो सकती है। वह रिटेल फूड इन्फ्लेशन भी करीबन 10 से 15 बेसिस पॉइंट तक घट सकता है, यानी आम आदमी के बजट को इस कमी से बड़ा फायदा मिलेगा। इस फायदे का रास्ता सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान से जाएगा। एसबीआई का अनुमान है कि कटौती से कारोबारी साल 2025-26 में सरकार को करीबन 45,000 करोड़ रुपए तक का घाटा उठाना पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स कटौती और इनकम टैक्स में दी गई छूट को मिलाकर अर्थव्यवस्था में 5.31 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खपत जुड़ जाएगी। ये भारत की कुल जीडीपी का करीबन 1.6% है। जीएसटी कट के इस प्रभाव पर राज्यों के वित्त मंत्रालयों की समिति चर्चा करेगी। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में रखा जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो आने वाले महीनों में आम लोगों को रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिल सकती है और सरकार को राजस्व में थोड़ी कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में लिख के जरूर बताएं।